हेलो एंड वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के डिस्कशन का ये सेकंड पार्ट है अगस्त महीने का। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीग एम्बेसडर फॉर द साउथ अफ्रीका T20 लीग। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो आपका 2020 क्रिकेट होने वाला है उसका लीग लेवल पे जो आपका मैच होगा उसका एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, MS धोनी, रोहित शर्मा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? आपका दिनेश कार्तिक यहाँ का आपका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने IPL में काफ़ी लंबे समय तक खेला है। इंडियन जो आपका नेशनल टीम है उसमें भी इन्होंने खेला है। तो ये काफ़ी मतलब इलस्ट्रियस करियर रहा है इनका। तो उसी के पर्सपेक्टिव से इनको यहाँ पर एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 100 मीटर रेस एट द 2024 पेरिस ओलंपिक। ठीक है, हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 100 मीटर रेस एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? जस्टिन गैटलिन, किशन थॉम्सन, उसेन बोल्ट और नोआ लेल्स। ठीक है, तो अगर आपको ये सवाल आता है तो यू शुड नो दैट नोआ लाइल्स और आई डोंट नो व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नोआ लाइल्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 9.97 सेकेंड्स में इन्होंने 100 मीटर जो रेस है उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हु विल लीड एट द क्लोजिंग हु विल लीड इंडिया एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो कौन लीड करने वाला था और कर चुका है? ये है आपका अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा कौन है? इनको आपको पता होगा 2008 में जो ओलंपिक हुआ था, बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था शूटिंग में, है ना। तो ये यहाँ पर लीड करने वाला था, कर चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड वॉइसेस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये क्या होता है आपका? जो आपका ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करें, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में लार्जली जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उनका एक फोरम बनाने की कोशिश किया जा रहा है। जहाँ पर ये लोग अपने इश्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस कर पाए, अपने इंटरेस्ट को हाईलाइट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये इंडिया आपका जो है हेड करने वाला है। ठीक है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द वॉइसेस ऑफ द ग्लोबल समिट ऑन फ्राइडे विच विल फोकस ऑन ग्लोबल चैलेंजेस एंड इंश्योरिंग ए मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर। तो इंडिया ने इसको हेड किया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, क्लासिकल डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति passed away at the age of 83. Yamini Krishnamurti was known for her proficiency in which classical dance? कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिशी, सत्रिय और कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिशी। तो आपको इसका करेक्ट आंसर जानना पड़ेगा। C इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फाइन। नाउ ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में इनका काफ़ी वो रहा है। एंड शी डाइड एट अपोलो हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। शी वॉज इन फिजिकल डिस्ट्रेस और 83 की उम्र में शी डाइड। ओके, उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैंडलूम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज टू मार्क द 10th नेशनल हैंडलूम डे? जो नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है उसका जो 10th जो आपका एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, है ना, उसका नाम क्या है उस इवेंट का? नॉस्टैल्जिया, हैंडलूम ह्यूज, विरासत, वीव, सेलिब्रेशन। सो द करेक्ट आंसर वुड बी विरासत। तो अगर आपको ये वर्ड आए विरासत का मतलब क्या है, यू शुड नो दैट विरासत इज़ द 10 ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल हैंडलूम 10th सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे। ओके, समझ में आ रहा है? 10th एनिवर्सरी। आगे बढ़ सकते हैं।
बढ़िया है ना। चलिए, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज्ड दिस फोर्टनाइट लॉन्ग एग्जीबिशन, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? एट हाथकड़घा हाट एट जनपथ, न्यू दिल्ली में। विच स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द डिजिटल शक्ति केंद्र, ठीक है, डिजिटल शक्ति केंद्र लॉन्च किया गया था इन ऑर्डर टू टैकल जो भी वीमेन के खिलाफ ऑनलाइन जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, वीमेन के खिलाफ ऑनलाइन जो कैंपेन चलाया जाता है उसके खिलाफ, ठीक है, उसको रोकने के लिए DSK लाया गया था। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? NCW, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है। और ये नवंबर क्या है आपका 2018 में लॉन्च किया गया था ये, तो ठीक है। हु इज़ द स्वीडिश एथलीट who broke Olympic and world records in the men's pole vault final at the Paris Olympic? इनका नाम क्या है? अर्मंद डुप्लांटिस। क्या है? अर्मंद डुप्लांटिस, ये आपको याद रहना पड़ेगा, ठीक है, अर्मंद डुप्लांटिस। इन्होंने पोल वॉल्ट में मेन का जो आपका पोल वॉल्ट की अगर हम बात करें उसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है पेरिस ओलंपिक 2024 में, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस। ये कहाँ से है? स्वीडन से है, ठीक है। और इन्होंने ही सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ ए हाइट ऑफ 6.25 मीटर्स, ठीक है, 6.25 मीटर्स, बढ़िया है। नाउ रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड वाइस चेयरमैन ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल? इंडिया, फ्रांस, भूटान, बांग्लादेश। तो आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, फिर से इंडिया है, ठीक है। ये कहाँ पर ये जो आपका आता है सप्लाई चेन काउंसिल SCC, ये किसके अंडर में आता है? IPEF, ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी जो एक संस्था है उसके अंडर में आता है आपका सप्लाई चेन काउंसिल, और उसका वाइस चेयरमैन कौन बना है? इंडिया बना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी क्वेश्चन नंबर 50। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? क्या है इसका नाम? तरंग शक्ति 2024 बीइंग हेल्ड। कहाँ पर हुआ था ये? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात। सो योर करेक्ट आंसर हैज़ टू बी तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है कि तरंग शक्ति, T फॉर तरंगा, T फॉर तमिलनाडु, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तरंग शक्ति 2024। द इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू कंडक्ट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, ये अगस्त में हुआ, फर्स्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज ये होने वाला था, और ये कहाँ पर हुआ आपका? तमिलनाडु में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री इन अगस्त? कौन से कंट्री ने इनको हाईएस्ट ऑनर दिया? इट इज़ फिजी। फिजी एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है आपका पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और फिजी के साथ हमारा और इंडिया का और फिजी का जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वहाँ पर क्या हुआ था, जो ब्रिटिश जब इंडिया में राज कर रहे थे उस टाइम इंडिया से बहुत सारे लोगों को इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे लेके गया था, फिजी में जाके वहाँ पर काम करवाने के लिए लेके गया था। आज के डेट में वहाँ पर ज़्यादातर लोग इंडियन ओरिजिन लोग आपको मिलेगा, ठीक है, फिजी। ओके, और यहाँ पर आप कोशिश करिएगा अगर याद रहे तो रतु विलियम मुआली कातुनिवेरे, ये है आपका फिजी के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है। जो झारखंड मुख्यमंत्री मय्या सम्मान योजना, ये एक स्कीम लाया गया है झारखंड के गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मेन फोकस क्या है? तो इसका मेन फोकस है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर वीमेन के हेल्थ और न्यूट्रिशन अगर इम्प्रूव होगा तो ओवरऑल जो हम लोग क्या देखते हैं, बाकी सारे जो हमारी एस्पेक्ट्स हैं, है ना, उस पर भी फोकस किया जा सकता है वुमेन से जुड़ा हुआ। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन इसको इंश्योर करना सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए जो इस स्कीम के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ई प्लेटफॉर्म बीइंग सेट अप टू कनेक्ट इंडियन
एक्सपोर्टर्स, MSME एंड स्टेक होल्डर्स, जो हमारे इंडिया से दूसरे देशों में जो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे देश में जो छोटे छोटे जो आपका बिजनेसमैन हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और बाकी सारे लोग, इन सब को कनेक्ट करने के लिए एक नया ई प्लेटफॉर्म लाया जा रहा है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसका नाम है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा, ठीक है, बेहतरीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, वेयर इज द कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस। कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस जो होता है, इसका प्लांट कहाँ पर बनाया जा रहा है, कहाँ पर सेटअप किया जाएगा वेस्ट बंगाल में? इज इट दुर्गापुर, आसनसोल, कोलकाता और रानीगंज? तो आपको जानना पड़ेगा, जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? रानीगंज इज़ योर करेक्ट आंसर, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ये भी कहा किसके द्वारा किया जा रहा है? MOPNG, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? MOPNG। तो इनके द्वारा ये लाया जा रहा है, कहाँ पर लाया जा रहा है? रानीगंज में लाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में स्थापित। Who has been re-elected? Who has been re-elected as the president of the Film Academy? Is it Janet Young, Christopher Nolan, Steven Spielberg or Catherine Bigelow? So it is Janet Young. Okay, Janet Young is the correct answer. ये she is also a filmmaker, ठीक है। Janet Young is a filmmaker and has been re-elected for the third time as president of the Academy of Motion Pictures। जो ऑस्कर देते हैं ना, ऑस्कर जो आपका ऑस्कर की जब सिलेक्शन होता है, उसके लिए अगर हम बात करें तो उस बॉडी का जो आपका प्रेसिडेंट है, इट इज़ जेनेट यंग। दलजीत सिंह चौधरी हैज़ हेल्ड विच पोस्ट? यूनियन होम मिनिस्ट्री, BSF डायरेक्टर जनरल, आर्मी चीफ और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इट इज़ BSF का डायरेक्टर जनरल रहा है, ठीक है। 1990 बैच के यूपी से आते हैं IPS ऑफिसर दलजीत सिंह। इन्होंने अभी क्या बनाया? ये ही रिसेंटली बिकेम डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, ठीक है, दलजीत सिंह। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली अचीव्ड इट्स फर्स्ट इन हाउस कैडावर ऑर्गन रिट्रीवल? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटल वगैरह से जुड़ा हुआ है। तो ये किसको मिला है? एम्स दिल्ली, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई और एसिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सनाथ नगर। सो योर C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हैदराबाद में है, इनको ये मिला है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, ये काम आता है इन हाउस कैडावर ऑर्गन रिट्रीवल, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58, इंडियाज फर्स्ट GI टैग फिग जूस हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली? बताइए। फर्स्ट GI टैग्ड फिग जूस हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पोलैंड, ठीक है, पोलैंड में भेजा गया है। ये एक बड़ी चीज़ होती है, जब GI टैग ऐड कर दिया जाता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो आपका इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो हमारे लिए काफ़ी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखता है, ठीक है। हु हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द न्यू SBI चेयरमैन? रजनीश कुमार, ये तो पहले थे, राणा आशुतोष कुमार सिंह, छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, अरुंधति भट्टाचार्य। सो योर करेक्ट आंसर हैज़ टू बी B, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ओके। और ये जनाब जो है अभी सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रहे SBI का, और उसके बाद ये क्या कर रहे थे? ही रिप्लेस्ड दिनेश कुमार खारा एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई थोड़ा सा स्टेट बैंक का हालत सुधरे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स? आसाम राइफल का डायरेक्टर जनरल किसको बनाया? लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर, विकास लखेरा, राजीव चोपड़ा, मनोज मुकुंद नारावने। सो योर करेक्ट आंसर इज विकास लखेरा, ओके। तो इनकी अगर हम बात करें,
ही इज़ द सेकेंड उत्तराखंडी, ये आते हैं उत्तराखंड से आते हैं जो आसाम राइफल का, ही इज़ द सेकेंड उत्तराखंडी टू हेड आसाम राइफल, ठीक है, आफ्टर फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत। तो लखेरा साहब जो है ओके जखंड विलेज इन तेहरी गारवाल यहाँ से आते हैं, DAV PG कॉलेज से पढ़ाई किए हैं और 4th सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में ये तैनात हैं। तो अब ये ही विल बी हेडिंग द दिस डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स का पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी योर क्वेश्चन नंबर 61। अंडर विच मिनिस्ट्री हैज़ गति शक्ति यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन एविएशन सेफ्टी मैनेजमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, रेलवे, एजुकेशन और डिफेंस। तो आपको लग सकता है कि यहाँ पर एविएशन सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्यों ना हो। सो इट्स एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो थोड़ा सा टिपिकल है तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 62। Which country did India defeat to win the title in the CAVA Women's Volleyball Nations League? CAVA Women's Volleyball Nations League, ये कौन से कंट्री को इंडिया ने डिफीट किया है? इंडिया डिफीटेड नेपाल, ठीक है। वुमेन का जो वॉलीबॉल लीग हो रहा था उस इवेंट में, ठीक है। Which Indian wrestler announced retirement after being disqualified at Paris Olympic? निशा दहिया, विनेश फोगाट, बबीता कुमारी और साक्षी मलिक। सो आपको जानना पड़ेगा, इट इज़ विनेश फोगाट। विनेश फोगाट एकदम एक्सीडेंटली एकदम बहुत नज़दीक से जाके इनको क्या नहीं मिला, गोल्ड मेडल मिल सकता था लेकिन कोई भी मेडल नहीं मिला। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। नाउ शी इज़ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इन हरियाणा। Which state has become the first state to procure all crops at MSP? अभी आपको पता होगा नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो ओनली 23 क्रॉप्स ऐसा है जो आपको पूरा ऑल इंडिया लेवल पे 23 क्रॉप्स ये है जिसको आपको जिस पे MSP दिया जाता है। लेकिन हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड MSP टू ऑल क्रॉप्स। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ऑल क्रॉप्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, चलिए 65। ओके, on which day is World Tribal Day celebrated? 15th August, 12th July, 5th June or 9th August? So World Tribal Day is celebrated on 9th August every year, ठीक है, ताकि जो आपका ट्राइबल कल्चर है, सिविलाइजेशन है, ठीक है, उनकी जो ट्राइबल पीपल की जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, इन तमाम चीज़ों को चेरिश करने की मकसद से यहाँ पर आपको क्या किया जाता है? वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और 2024 की अगर वर्ल्ड ट्राइबल डे की थीम को देखें, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट, इसको यहाँ पर ये थीम था। विच टीम रिसीव्ड द साइंस टीम अवार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज स्पेस प्रोग्राम? इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूशन के लिए क्या मिला है? साइंस टीम अवार्ड मिला है। किसको मिला है? टीम मंगलयान, चंद्रयान 3, टीम गगनयान और चंद्रयान 2। इट इज़ टीम चंद्रयान 3, ठीक है। और चंद्रयान 3 के थ्रू क्या हुआ था? मून के साउथ पोल में हम लोग क्या किए थे? इंडिया का मिशन वहाँ पर जाके सक्सेसफुली लैंडिंग करवाया गया था। इट्स अ बिग अचीवमेंट इसरो के तरफ से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि विच अवार्ड वॉज गिवन टू डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन? डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को कौन सा अवार्ड दिया गया था 2024 में? विज्ञान श्री अवार्ड, विज्ञान रत्न अवार्ड, विज्ञान युवा अवार्ड, विज्ञान टीम अवार्ड।
सो आपको जानना पड़ेगा, इट इज़ विज्ञान रत्न अवार्ड, ठीक है। इनको दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका जो योगदान है उसको वो करते हुए, ठीक है। और ही इज़ बाय प्रोफेशन, ही इज़ अ बायोकेमिस्ट, साइंटिस्ट है बट बायोकेमिस्ट है, ठीक है। तो उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इनको एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है विज्ञान रत्न अवार्ड। हु वॉज अवार्डेड द हेम बहादुर मल्ला सम्मान फॉर द ईयर 2024 होगा ये, फॉर द ईयर 2079 BS, व्हाट इज़ दिस? अच्छा, भास्कर अब्दा, ये दूसरा एक वो होता है मतलब जो हिंदी कैलेंडर जिस तरफ से चलता आ रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये लार्जली 2024 का बात है। तो इसमें किसको दिया गया है हेम बहादुर मल्ला सम्मान, ठीक है। तो डॉक्टर भेष बहादुर थापा इनको दिया गया है। ये एक क्या रहा है, ही इज़ अ सीनियर डिप्लोमेट एंड एडमिनिस्ट्रेशनिस्ट और पहले मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर? नेपाल में। तो उनको ये दिया गया है हेम बहादुर मल्ला सम्मान, क्योंकि वहाँ पर क्या चल रहा है आपका, वो लोग दूसरा कैलेंडर फॉलो करते हैं, नेपाल में दूसरा कैलेंडर फॉलो करता है। ये 2023 नहीं, इट इज़ एक्चुअली 2023 को समझाया जाता है और अभी नेपाल में चल रहा है 2080, वो हमसे कम से कम 55 साल आगे हैं, ठीक है। देख रहे हैं, बहुत आगे हैं हमारे से। खैर, नाउ इन विच स्टेट उपस्थिति और अटेंडेंस पोर्टल was launched to ensure daily attendance of health workers। जो आपका हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर्स आते हैं वो टाइम में आ रहे हैं कि नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए एक पोर्टल लाया गया जिसका नाम है अटेंडेंस पोर्टल और उपस्थिति पोर्टल। ये झारखंड में इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि हेल्थ केयर के नेग्लिजेंस के वजह से किसी को भी क्या ना हो, किसी भी तरीके की हेल्थ रिलेटेड हैज़र्ड से किसी का मौत ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस हॉकी एट द पेरिस 2024 ओलंपिक। तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए कौन से कंट्री को हराया था हॉकी स्पोर्ट में? तो इट वॉज स्पेन। हम तो लाइव देख रहे थे, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं, ठीक है। लाइव एज इन घर पे बैठ के कैमरे पे। ठीक है, चलिए। Who has recently taken over as the Director General of Hospital Services Armed Forces? तो ये बनाया गया है एडमिरल अनुपम कपूर, इनको बनाया गया है हेल्थ हॉस्पिटल सर्विसेज जो होता है आर्म्ड फोर्सेस का, उसका DG बनाया गया है, ठीक है। ये इंडियन नेवी के व्यक्ति है। और नागासाकी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट्स ऑन 9 अगस्त। सेलिब्रेट तो नहीं किया जाता, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 1945 में, ठीक है। 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, दो अलग अलग दिन को USA ने जापान के 2 अलग अलग शहर में बम गिराया था। 6 तारीख को हिरोशिमा में और 9 तारीख को नागासाकी में बम गिराया था। और तब से लेकर आज तक ये डेट को याद किया जाता है जितने बेगुनाह लोग, इनोसेंट लोगों की जान चली गए हैं, ठीक है। ओके, नाउ द 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड ज़ाम्बिया वेयर हेल्ड इन विच सिटी? तो इंडिया और ज़ाम्बिया के बीच में जो आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और मतलब पहले ऑलरेडी हम लोग देखते हैं ज़ाम्बिया में इंडिया के 3 अलग अलग जगह में ऑफिस था, अब 4था ऑफिस भी खुला गया है लुसाका में, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। लुसाका इज़ द कैपिटल ऑफ ज़ाम्बिया। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड हाथी ऐप टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन आसाम? हाथी ऐप लाया गया ताकि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के वजह से लोगों को भी तकलीफ ना हो और एनिमल को भी तकलीफ ना हो। तो ये WWF, ग्रीन पीस, अरण्यक, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सो अरण्यक नाम के एक संस्था है, एक बॉडी है दैट डेवलप दिस हाथी ऐप, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विथ SBI फाउंडेशन, ताकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की तरफ जो हमारी सीरियसनेस है उसको और बेहतरीन तरीके से रियलाइज़ किया जा सके, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 75. Which two organizations partnered to launch UPI centric payment platform called UPI सेतु? UPI सेतु किस किस के बीच में पार्टनरशिप की वजह से इसको लॉन्च किया गया है? इट इज़ कॉल्ड सेतु एंड एक्सिस बैंक. इन दोनों ने मिलकर क्या किया आपका UPI सेतु, ये जो आपका पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया है सेतु एंड एक्सिस बैंक के कोलैबोरेशन के साथ, मतलब सीमलेस पेमेंट को इंश्योर करने के लिए. ठीक है. उसके बाद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC. ठीक है. इसमें एक मेंबर को अपॉइंट किया गया है टू ब्रिंग इन जुडिशियल एक्सपर्टाइज. ठीक है. इस तरह की बॉडी में जुडिशियल लोग भी रहे तो और अच्छे से काम करेगा. तो किसको अपॉइंट किया गया है? हु इज़ दैट पर्सन विद जुडिशियल एक्सपर्टाइज? अरविंद सुब्रमण्यम, शेखर सुब्रमण्यम, हरीश दुदानी और अजीत गंगुली. सो द करेक्ट आंसर इज हरीश दुदानी. ओके, बढ़िया है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ बोइंग एमिड माउंटिंग लॉसेस? बोइंग एक क्या है आपका कंपनी है जो क्या बनाता है, आपका प्लेन बनाता है. बोइंग 777 सीरीज़ का वो लोग वो बनाता है, आपका एयरक्राफ्ट बनाते हैं, है ना. तो इसका एक नया आपका यहाँ पर CEO आया है, इसका नाम है रॉबर्ट ओर्टबर्ग. ठीक है. Which campaign was launched by the government of India to promote the spirit of patriotism ahead of Independence Day? ठीक है. It was called हर घर तिरंगा. ये 2023 में लॉन्च किया गया था कि हर घर तिरंगा कैंपेन को लॉन्च किया जाए ताकि तिरंगा को लोग अपना एक क्या बनाए ले, एक ट्रेडिशन का पार्ट बनाए. ठीक है. When is World Lion Day celebrated? World Lion Day is celebrated on 10th August to raise awareness. है ना, कि जो आपका लायन का पॉपुलेशन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसका पॉपुलेशन फर्दर रिड्यूस ना हो. ठीक है. और हमें क्या करना है, ये हमारे जो फूड चेन होता है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है. तो इनकी प्रोटेक्शन की हमें ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है. तो उसके लिए ये हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया जाता है. आज का पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट साइंड MOU विथ MIT यूनिवर्सिटी टू एनहेंस आयुर्वेदा रिसर्च एंड एजुकेशन? इसका नाम है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा. इन लोगों ने जाके MIT के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है इन ऑर्डर टू एनहेंस आयुर्वेदा रिसर्च एंड एजुकेशन. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. प्लीज़ पॉज द वीडियो whenever you feel like reading the questions answer in great detail, and happy learning. Bye bye, take care.